हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे द लिविंग वर्ड्स। ठीक है, हम जीवित प्राणियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीवित प्राणी होते क्या है? तो जीवित प्राणी में होता क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स शो द लाइफ प्रोसेस आर कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता क्या है कि एक ऐसे प्राणी की बात हो रही है जो क्या करते हैं? लाइफ प्रोसेस को शो अप करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि आखिर लाइफ होता क्या है। ठीक है, लाइफ, तो लाइफ का मतलब होता क्या है? ऑर्गेनाइज्ड मैटर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ऑर्गेनाइज्ड मैटर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म और कॉल्ड लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसी की ऑर्गेनाइज्ड मैटर कहा जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और लाइफ वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले लाइफ वर्ड का उन्होंने यूज किया था। उनके अनुसार ये बताया गया है कि लाइफ में होता क्या है? ऑर्गेनाइज्ड मैटर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसी का क्या होते हैं? ये ऑर्गेनाइज्ड मैटर होते हैं। क्या होते हैं ये? ऑर्गेनाइज्ड मैटर होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मैटर को ही लाइफ कहा जाता है। ठीक है, और जब लाइफ होता है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपनी लिविंग कंडीशन को क्या कर सकता है? वो शो ऑफ कर सकता है। ठीक है, और जो ये बायोलॉजिकल होता है, तो जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स स्टडी ऑफ लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ आर कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी द वर्ड्स फर्स्ट कॉइन्ड बाय लेमार्क। बायोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज लेमार्क नामक साइंटिस्ट ने इसका यूज किया था। ठीक है, बायोलॉजी वर्ड का यूज सबसे पहले लेमार्क नामक साइंटिस्ट ने इसको यूज किया था। लेकिन बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? इन विच ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज स्टडी ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। मतलब यहाँ पे जीवित प्राणियों के बारे में जो संबंधित जो अध्ययन होता है उसको कहाँ अध्ययन करते हैं? उसको बायोलॉजी के अंतर्गत उसका स्टडी किया जाता है। ठीक है, और बायोलॉजी का जो फादर होता है उसको किसको कहा गया है? अरिस्टोटल को कहा गया। अरिस्टोटल कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। द लिविंग वर्ड्स इज ए मार्वल ऑफ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है? द डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। मतलब इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राणियों के मध्य जो वेरिएशन है, जो डिफरेंशिएशन है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को डाइवर्सिटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है कि ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंस, जो वेरिएशन पाई जा रही है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ आर कॉल्ड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंशिएट पाया जाता है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट होते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? उसी बोलते हैं डाइवर्सिटी। और इसी में एक वर्ड यूज किया जाता है बायोडाइवर्सिटी। क्या है? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, तो इसको मैं कमेंट में बताइए कि जो बायोडाइवर्सिटी था इसकी वर्ड किसने किया था? ठीक है, चलिए हम बता देते हैं इसका जो था किसने था? इसका वर्ड यूज किया था वाल्टर जी रोजेन ने। वाल्टर जी रोजेन ने सबसे पहले क्या किया था? उन्होंने बायोडाइवर्सिटी वर्ड का उन्होंने सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, फिर एंड एक complexity found in the extraordinary habitats like mountain, desert and ocean. ठीक है, from the beauty of the galloping horses and the migrating birds to the first attack of the shark life inspires away. मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स होते थे, ऑर्गेनिजम्स अपने को क्या लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? जैसे माइग्रेशन हो गया, एडेप्टेशन हो गया, इन प्रोसेस को शो अप करते हैं। माइग्रेशन में क्या? व्हेन ऑर्गेनिजम्स मेंटेन their biological process such as
सर्वाइव लाइफ ऑन द अर्थ दैट्स द चेंज द प्लेस। मतलब एक ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अपने प्लेस को चेंज कर दे, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे माइग्रेशन। बोले कि ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहना है तो क्या करेगा, उसके लिए क्या नीड होती है, उसके लिए फूड जरूरी है, हैबिटेट जरूरी है, अब मैट उसके लिए किसी साथी की जरूरत होता है। किसी ऑर्गेनिजम्स को जीवित रहने के लिए उसे 3 चीजों की जरूरत होती है। नंबर फर्स्ट, उसे फूड चाहिए, भोजन चाहिए उसे। नंबर सेकेंड, उसे हैबिटेट, उसे रहने के लिए उसे स्थान चाहिए। नंबर थर्ड, उसे रहने के लिए उसे क्या, मैट की आवश्यकता होता है, मतलब अपने जैसे क्या है ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। 3 चीजों को सर्चिंग करने के लिए तो अपने प्लेस को चेंज कर दिया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया, मतलब जैसे अदर स्टेट में था किसी दूसरे स्टेट में चला गया, ठीक है, या कंट्री बाय कंट्री चला गया, तो उसे कहेंगे माइग्रेशन कहा जाएगा, ठीक है। यदि एडेप्टेशन की बात होता है तो एडेप्टेशन होता है क्या, व्हेन ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव लाइफ ऑन द अर्थ दैट चेंज द ओन लाइफ स्टाइल। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स जीवित रहने के लिए अपनी ही लाइफ स्टाइल को चेंज कर ले, मतलब ऑर्गेनिजम्स जीवित रहने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को क्या करे, वो चेंज कर ले, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे एडेप्टेशन कहा जाएगा, ठीक है। कंफर्म हो गया। तो एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन होता है क्या, ऑर्गेनिजम्स जीवित रहने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर ले, तो उसे एडेप्टेशन कहा जाएगा। और माइग्रेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स अपने प्लेस को चेंज कर दे, ठीक है। फिर इसके बाद इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, कॉर्पोरेशंस एंड क्या मॉलिक्यूलर प्रोसेस हाईलाइट द इंट्रिसिटी ऑफ द लाइफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट, साइंटिफिकली लाइफ इज डिफाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड reproduction, distinguishing it from non-living entity, while science answer what is life, living the philosophical questions of life purpose remain beyond its scope। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को यदि मेंटेन करना अर्थ पर है तो क्या करेगा, वो ग्रोथ शुरू करेगा, फिर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, फिर रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इन सब चीजों को शुरू करता है। और जो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट के साथ अपने बॉडी में चेंजेस नहीं लेके आते, मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी में इन्वायरमेंट के साथ यदि चेंजेस नहीं लेके आते हैं तो उनकी बॉडी क्या रहती है, यहीं पे वो एंडेमिक हो जाते हैं और इन्वायरमेंट के साथ धीरे धीरे क्या रहते हैं, वो डिसअपीयर हो जाते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी में चेंजेस लेके आते हैं तो क्या होते हैं, वो सर्वाइव होते हैं, मतलब डोमिनेंट कंडीशन में होंगे वो, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि ऑर्गेनिज्म से रिलेट करके ये सबसे पहले बुक एक आई थी जिनका नाम क्या था, एक बुक था जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया था। क्या नाम था, हिस्टोरिया एनिमिलिया बुक था, ठीक है। बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमिलिया। ये बुक किसने पब्लिश किया था, तो ये बुक था अरिस्टोटल की बुक थी, ठीक है। फिर इसके बाद थियोफ्रास्टस की बुक थी एक, ठीक है। तो थियोफ्रास्टस की बुक का नाम था, क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम था। इनका बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम था। ये बुक किसने लिखा था, थियोफ्रास्टस ने इस बुक को लिखा था, ठीक है। तो अरिस्टोटल कॉल द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जियोलॉजी। जो अरिस्टोटल थे इन्हें जियोलॉजी और क्या है, जियोलॉजी और बायोलॉजी के लिए फादर कहा गया है। और इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमिलिया था। बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमिलिया बुक का नाम था। लेकिन जो थियोफ्रास्टस थे इन्हें क्या है, दे कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी, इन्हें बॉटनी के फादर कहा जाता है। इन्होंने बुक लिखा था जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम था, ठीक है। और एक बुक था जिसका नाम था, क्या था, चरक संहिता था, ठीक है। और चरक संहिता की क्या है, जो राइटर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था चरक नाम था,
ठीक है। चरक ने क्या लिखा था? चरक संहिता लिखा था, ठीक है। और इन्हें फादर ऑफ आयुर्वेद कहलाता है, मतलब फादर ऑफ आयुर्वेद, मतलब इन्हें आयुर्वेद का इन्हें पिता कहलाता है। तो जो अरस्तु थे, अरस्तु ने क्या हिस्टोरिया एनिमिलिया बुक को पब्लिश किया था, इसीलिए इन्हें क्या फादर ऑफ जियोलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया। फिर इसका हिस्टोरिया प्लांटेरम जो बुक था किसने लिखा था? थियोफ्रास्टस ने लिखा था, तो इसीलिए इन्हें क्या फादर ऑफ बॉटनी कहा गया। और इसके बाद चरक संहिता को किसने लिखा था? चरक नामक साइंटिस्ट ने लिखा था, इसीलिए क्या कहा गया? फादर ऑफ आयुर्वेद कहा गया। क्या कहा गया था इन्हें? फादर ऑफ आयुर्वेद कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास? एनिमल, प्लांट और फंगी होते हैं, ठीक है। तो जो एनिमल किंगडम था, जो अर्थ पे जो क्या है आर्गेजम जो किंगडम है, उसको क्या है 5 भागों में उसको क्या किया गया? उसको डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया? 5 भागों में उसको डिवाइड किया गया था। अब किसके अकॉर्डिंग? रॉबर्ट विटेकर के अकॉर्डिंग क्या किया गया? उसको यहाँ पे अर्थ पे क्या किया गया? उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं एनिमल्स, ठीक है। फिर इसका पढ़ेंगे हम प्लांट। प्लांट के बाद हम फंगी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखेंगे। फिर इसके बाद प्रोटिस्ट के बारे में देखेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद हम बैक्टीरिया को जानकारी देखेंगे और इसके बाद एंशिएंट बैक्टीरिया के बारे में बात होती है, ठीक है। तो मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म सिंगुलर था कितना था? वो मेनली 5 था। कौन कौन सा? पहला था हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर इसके बाद फंगी, प्लांटी, इसके बाद एनिमेलिया, ठीक है। तो 5 साम्राज्य के ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया था। मतलब पहला क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ठीक है, तो 5 पिरामिड्स को डिवाइड किया गया था। यहाँ पे मोनेरा का मतलब क्या होता है? तो मोनेरा का मतलब होता है क्या? बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करना था। अब प्रोटिस्टा मतलब प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करना था, ठीक है। तो फंगी में क्या करना था? जिससे मशरूम हो गया हमारे पास, एगेरिकस हो गया, एस्परजिलस हो गया, ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करना था। अब प्लांट तो जानते हैं, तो प्लांट के बारे में क्या? प्लांट की स्टडी करना है। अब प्लांट को क्या है लगभग 5 सब किंगडम में बांटा गया है। मतलब कि कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो प्लांट कितने भागों में बांटा गया? 5 में। कौन कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बांटा गया। और जो एनिमल था, एनिमल को क्या है नियर अबाउट 10 डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? एनिमल कितने भागों में डिवाइड किया गया? उसको 10 भागों। पहला पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, फिर इसके बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा था, ठीक है। कितना था? पहला क्या है? पहला है पोरीफेरा, फिर इसके बाद सिलेंटेटा, फिर इसके बाद एस्केल्मिन्थेस, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और इसके बाद कार्डेटा था, ठीक है। यदि इसी में रखना है तो हम क्या हेमी कार्डेटा को ही इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर कार्डेटा को 5 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है पाइसेस, फिर इसका एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमेलिया था, ठीक है। और ऐसे जो पाइसेस थे, पाइसेस मछलियों को 2 भागों में बांटा गया, कांड्रिकिथिज और ओस्टिकिथिज। जो पाइसेस वर्ग था, पाइसेस कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, कांड्रिकिथिज और ओस्टिकिथिज में डिवाइड किया गया, ठीक है। फिर आता है डाइवर्सिटी इन द क्या लिविंग वर्ड्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते थे, ऑर्गेनिजम्स क्या होती है? इनमें वेरिएशन पाए जाते हैं, ठीक है। वेरिएशन कुछ होता है क्या? इनका न्यूट्रिशन हो सकता है, इनमें हैबिटेट्स हो सकता है, ठीक है, इनमें कलर्स हो सकते हैं, नेचर हो सकता है, ठीक है, इनका बिहेवियर, मतलब कि प्राणी के शरीर में जो भी अंतर देखने को मिलता है। जैसे एक ही परिवार में, जैसे इन वन फैमिली द ऑल फैमिली मेंबर्स डिफरेंट टू ईच अदर, शेप, साइज, कलर, नेचर, हैबिटेट, etc। मतलब एक ही फैमिली में, परिवार में दिखे
हम यदि नंबर्स आप देखें, ठीक है, बेबी में जो कलर है, उनका नेचर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज, सब में क्या होता है, उनमें डिफरेंस पाए जाते हैं, तो उसी क्या बोलते हैं, उसी को डाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी अराउंड अस मतलब इसे देखना क्या है, वी ऑब्जर्व ए वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड एंड एनिमल्स इन आवर सराउंडिंग। मतलब कि हमारे आसपास देखा जाए तो हमारे पास आसपास जैसे बर्ड्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है, ये सब चीजें हमारे पास पाई जाती हैं। जरूरी नहीं है कि लिविंग वर्ड ही पाया जाता है, हमारा जो डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे क्या नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या होती है हमारे पास आसपास सराउंड होती हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करने का वर्क करती हैं। ठीक है, फिर आता है क्या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स तो विजिबल्स टू द नेक्ड आईज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी के जो पार्ट्स होते हैं क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, मतलब कि जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है तो भी क्या होते हैं, डाइवर्सिटी के ही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन आते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन द नंबर्स ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी ऑब्जर्व इंक्रीज विद द साइज ऑफ द एरिया स्टडीड। फॉर एग्जांपल ए डेंस फॉरेस्ट harbors more species than a backward garden. Each distinct kind of organisms belong to a species contributing to the biodiversity, which includes 1.7 or 1.8 million described species. मतलब कहा गया है कि जो अर्थ है, अर्थ पे क्या होते हैं, मिलियन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन द अर्थ सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं ये लगभग क्या होते हैं, मिलियन नंबर में क्या होते हैं, ये अर्थ पे क्या किए गए हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब फिर आते क्या है, नेम फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो लोकल नेम वेरी अक्रॉस रीजन्स एंड लैंग्वेज लीडिंग टू द कंफ्यूज इन द आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक नेमिंग डिवाइड्स देयर प्रॉब्लम्स। तो जो नेमिंग होता है ऑर्गेनिजम्स का, नेमिंग की वजह क्या है, इट गिव ए स्टेबिलिटी ऑन द वर्ड्स लेवल। आर्कल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इट गिव ए स्टेबिलिटी या इट गिव ए स्टेटस ये ऑर्गेनिजम्स टू द वर्ड लेवल। मतलब कि नेमिंग क्या है, नेमिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स को वर्ड लेवल पे क्या मिलता है, उसको पहचान मतलब आइडेंटिफाई मिलता है, उसको ये आइडेंटिफिकेशन मिलता है। मतलब कि जैसे कोई बेबी बर्थ हुआ तो जब बेबी बर्थ होगा तो उसका नेमिंग नहीं करेंगे तो उसका आइडेंटिफिकेशन उसको नहीं पाता, उसको मतलब कि कॉलिंग कैसे किया जाएगा, उसको बुलाने की जो प्रक्रिया के मेथड्स होता है तो नेमिंग के अकॉर्डिंग ही होता है। यदि उसका नेमिंग है तो उसी के हिसाब से उसको पहचाना जाएगा, यदि नाम नहीं है तो अब उसको पहचानने में क्या होते हैं, असक्षम हो जाते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है कि किसी प्राणी को पहचानना है तो हमें उसका नेमिंग करना जरूरी है। तो नेमिंग क्या होता है, तो नेमिंग कंट्री के साथ साथ उसको लोकेलिटी को भी शो करता है कि वो ऑर्गेनिजम्स किस फैमिली से बिलोंगिंग करता है या उसका क्या नेचर क्या है, उसका हैबिटेट क्या था। ठीक है, तो ये सारी चीजों को क्या करता है, नेमिंग शो करता है। ठीक है, तो जो नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर एक ऐसी सिस्टम होती है जिसके द्वारा किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एक वर्ड लेवल पे क्या मिलता है, उसको स्टेटस मिलता है, मतलब उसको पहचान मिलती है। ठीक है, फिर साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम बिलोंग एग्रीड प्रिंसिपल्स साइंटिफिक नेम इंश्योर ए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। मतलब हमने अभी आपसे कहा कि जो क्या होते हैं, जो एक नेमिंग प्रक्रिया होता है किसी प्राणी का करता है, एक यूनिवर्सल से नेम उसको देता है। जैसे हम बात करें, जैसे हम प्लांट की ही बात करें, प्लांट में से रोज ले लें तो रोजा इंडिका हो गया, हिबिस्कस ले लें तो रोजा साइनेंसिस हो गया। ठीक है, मोर ले लिया हमने, पीकॉक ले लिया तो क्या हो जाएगा, पाव ग्रेटेटस हो जाएगा। यदि मैंगो ले लिया तो मैंगी फेरा इंडिका। मैंगी फेरा इंडिका मतलब ये दिखा रहा है कि जो स्पीसीज है प्लांट की वो कहाँ लोकेटेड है, वो इंडिया में लोकेटेड है। तो उस हिसाब से उसको क्या मिलता है, उसको एक आइडेंटिफाई, उसको प्लेस मिलता है। ठीक है, फिर इसका जो बायोनॉमेनक्लेचर था तो इसमें क्या कहता है, इंट्रोड्यूस्ड बाय द कैरोलस लिनियस। द कैरोलस लिनियस कॉल्ड द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्हें कैरोलस लिनियस को क्लासिफिकेशन इन्हें फादर कहा जाता है। क्या बोलते हैं उन्हें, इन्हें फादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक को पब्लिश किया था। क्या किया था, सिस्टेमा नेचुरी।
ठीक है। इनके बुक का नाम क्या था? इनके बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरली था, ठीक है। कौन थे? तो जो कार्ल लिनियस थे, इन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। जिन्होंने बुक लिखा था जिसका नाम क्या था? सिस्टेमा। इनकी बुक थी जिसका नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरली था, ठीक है। तो he was published a book are called सिस्टेमा नेचुरली। तो इनके बुक का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरली था, ठीक है। फिर इसके बाद, ठीक है, जैसे कैसे जेनेटिक, जैसे जेनेरिक नेम, जैसे क्या डिनोट्स द क्या जेनस, एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका कर सकते हैं, ठीक है। मैंगीफेरा मतलब कि मींस मतलब कि मैंगो की बात हो रही है, और इंडिका क्या कर रहा है यहाँ पे? ये इस कंट्री को शो कर रहा है, ठीक है। फिर रूल्स फॉर राइटिंग साइंटिफिक नेम, इनके क्या है? अपने अपने क्या रूल्स होते हैं। रूल्स का मतलब क्या होता है? नेम आर क्या है? इन लैटिन आर द क्या है? लैटिनाइज्ड कहलाता है। फिर राइटिंग इन द क्या है? इटालियंस आर अंडरलाइन इन हैंडराइटिंग। यदि आप किसी चीज के लिए आप नाम लिखते हैं, जैसे सपोज मानिए आपने मैंगीफेरा इंडिका लिखा है, तो आप जेनस और स्पीशीज आप अलग अलग लाइन में क्या करते हैं? उसको अंडरलाइन करते हैं, मतलब मैंगीफेरा इंडिका। यदि आप मैंगीफेरा इंडिका मतलब कि आप जेनस और स्पीशीज यदि आप एक साथ लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं, तो उसको आप क्या करेंगे? उसको आपको अंडरलाइन करना पड़ता है, ठीक है, जिससे क्या हो सके? उसकी पहचान किया जा सके, ठीक है। फिर इसका इसे कॉमन एलिफेंट का क्या नाम है इसका? तो इसका कॉमन नेम है एलिफेंट नाम है। यदि हम इसको वर्ड लेवल पे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करेंगे? जेनस क्या करेंगे? लेक्सोडोंटा अफ्रीकाना इसका नाम रखेंगे, ठीक है। लेक्सोडोंटा अफ्रीकाना, ठीक है। तो लेक्सोडोंटा क्या है? जेनस है, और स्पीशीज अफ्रीकाना इसका नाम है, ठीक है। फिर इसके बाद जेनस और स्पीशीज को डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म और क्या यहाँ पे सेकेंड टर्म होता है। जैसे राना टिग्रिना, मतलब किसकी बात हो रही है? राना टिग्रिना मतलब एक फ्रॉक की बात हो रही है। तो जेनस क्या हो गया? इसका राना हो गया, और स्पीशीज क्या हो गया? टिग्रिना, मतलब राना टिग्रिना मतलब मेंढक की बात हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद अब पाइसम सटाइबम मतलब किसकी बात हो रही है? पी की बात हो रही है। पी मतलब मटर की बात हो रही है, और ऊपर मेंढक फ्रॉक की बात हो रही थी। फिर इसका रोजा इंडिका है, तो रोजा इंडिका मतलब हम रोज की बात कर रहे थे, ठीक है। फिर होमोसेपियंस का मतलब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि हमने रोजा साइनेंसिस का दिया, तो रोजा साइनेंसिस का मतलब क्या होता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हिबिस्कस की बात कर रहे हैं। पाओ क्रेटेटस मतलब हम पिकॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं? आर्गजम्स को क्या किया गया है? उसको क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। आज जो क्लासिफिकेशन होता है, जैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जेनस और स्पीशीज। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जेनस, स्पीशीज इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं इसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जेनस, इसके बाद स्पीशीज, ठीक है। एक आप कहीं देखे होंगे लिखा जाता है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, जेनस और स्पीशीज, इस तरीके से सीखा जाता है, ठीक है। तो जो डिवीजन हो गया, तो डिवीजन में किसको रखते हैं? हम प्लांट वाले भाग को इसमें रखते हैं, प्लांट के बारे में। यदि फाइलम रख दिया है, तो फाइलम मतलब किसकी बात हो रही है? हम किसका स्टडी करेंगे इसमें? इसमें हम बात कर रहे हैं, हम एनिमल की बात कर रहे हैं, तो फाइलम हम एनिमल देखेंगे, और डिवीजन में क्या पढ़ते हैं? हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम आइडेंटिफाई, इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन क्या था? तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या है? द क्लासिफिकेशन ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड इनटू कन्वेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स, मतलब कि किसी भी प्राणी को यहाँ पे क्या है? उसके ट्रेड के हिसाब से, मतलब लक्षणों के हिसाब से उसको क्या किया था? उसको आइडेंटिफाई किया गया है। फिर एग्जाम्पल्स है कैटेगरी, मतलब उसके कास्ट के हिसाब से।
फिर ब्रॉड कैटेगरीज प्लांट एनिमल, सबसे खास बात है कि सबसे बड़ा यदि कोई हम कास्ट की बात करते हैं तो कौन सा है, प्लांट और एनिमल दो होते हैं। यदि हम बात करें प्लांट में बात करें तो प्लांट में ब्रायोफाइटा है, एनिमल में क्या है, आर्थ्रोपोडा है। यदि एनिमल में बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। अब प्लांट की बात करें तो इसमें ब्रायोफाइटा आता है। ठीक है, फिर स्पेसिफिक कैटेगरी से डॉग हो गया, कैट हो गया, व्हीट और राइस, एक काफी क्या है, विशेष प्रकार के क्या होते हैं, कैटेगरी होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं टैक्सान लेबल्स आते हैं। तो टैक्सान रिप्रेजेंट ए कैटेगरीज इन क्लासिफिकेशन। क्या करता है, जो टैक्सा होता है, टैक्सान है, तो क्या करता है, एक क्लासिफिकेशन में क्या शो करता है, एक कैटेगरी शो करता है। ठीक है, तो टैक्सान क्या होता है, टैक्सान क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, एक कैटेगरी को किसमें शो करता है, क्लासिफिकेशन में शो करता है। ठीक है, और आते हैं टैक्सा कैन वेरी इन के ईच लेवल, टैक्सा कैन वेरी इन दियर लेवल, मतलब उसके लेवल को दर्शाता है। जैसे सबसे बड़ा टैक्सॉन क्या होता है, एनिमल्स है। ठीक है, और स्पेसिफिक क्या है, डॉग है। ठीक है, और इंटरमीडिएट क्या है, मैमेलियन है। तो मैमेलियन होता क्या है, दो ऑर्गेनिजम्स गिव द यंग वंस एंड ड्रिंक द मिल्क टू हिज बेबी या डॉटर से सन, मतलब कि ऐसे प्राणी जो बच्चे देते हैं उसको क्या करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट टैक्सॉन कहलाता है। ठीक है, फिर आते हैं क्या है, टेक्सोनॉमी आते हैं। तो टेक्सोनॉमी इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी क्या है, तो टेक्सोनॉमी इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टर्स, मतलब कि यहाँ पे प्राणी के कैरेक्टर्स हो गया। ठीक है, और या तो क्लासिफिकेशन उसका स्टडी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसको टेक्सोनॉमी कहलाता है। और टेक्सोनॉमी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। क्या है, टेक्सोनॉमी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे साइटो टेक्सोनॉमी। ठीक है, फिर इसके बाद कीमो टेक्सोनॉमी, फिर इसके बाद फाइलो टेक्सोनॉमी, फिर इसके बाद क्लेडो टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, इसके 10 ब्रांचेस होते हैं जिसके बारे में क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को डिराइव किया गया है। ठीक है, ठीक है, फिर आते हैं क्या, सिस्टमेटिक एंड इवोल्यूशन आते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक इवोल्यूशन क्या है, द सिस्टमेटिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डाइवर्सिटी एंड relationships among organisms. It incorporated evolutionary relationship, मतलब कि जो सिस्टमेटिक और इवोल्यूशन होता है तो क्या करता है, इवोल्यूशन उसका क्या है कि नए नए प्रकार के क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स का डेवलप होना, और जो पुराने थे उसका सिमिलरिटी, मतलब कि वहां पे क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके। मतलब कि जैसे हमने सुना है ना कि जैसे कि मानव उत्पत्ति कैसे हुआ है, बंदरों से हुआ है, तो हमें उसके प्रमाण तो मिले होंगे, प्रूफ मिला होगा हमको, हमें प्रूफ मिला होगा कि जो क्या है, बंदर है तो ह्यूमन की ही क्या है, पूर्वज है। तो हमें जो प्रमाण मिला तो कहाँ से मिला है, वो इवोल्यूशन से ही तो मिला है, या फॉसिल से भी कर सकते हैं। तो फॉसिल से हमको मिला था, तो फॉसिल से जब हमने उसका क्या सिमिलरिटी बनाया तब ये पता चला कि नहीं, यहाँ जो मंकी होते हैं, जो बंदर होते हैं, वो ह्यूमन के काफी नजदीकी क्या होते हैं, पूर्वज माने जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आते हैं, तो डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टम। ठीक है, मतलब इनको क्या कहता है, इनको लैटिन वर्ड से इनको क्या किया गया, इनको डिराइव किया गया है। ठीक है, Linnaeus used Systema Naturae as the title for his classification work। मतलब जो सिस्टेमा नेचुरी थी, तो सिस्टेमा नेचुरी एक ऐसी बुक था जिसमें कैरोलस लिनियस ने क्या किया है, उसने बुक को पब्लिश किया था, मतलब कि सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सके, एक कंडक्ट कर सके। ठीक है, फिर आते हैं कि मॉडर्न स्कोप आते हैं। तो मॉडर्न स्कोप इसका सबसे खास बात यह है कि ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से क्या है, इवोल्यूट हो रहे हैं, मतलब कि किस प्रकार से नए प्राणी की स्टडी किया जा सके या उनके मैटर को कंडक्ट किया जा सके। ठीक है, कि आने वाले फ्यूचर में हमें बता सके कि क्या है, किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स बैक कंडीशन में थे और उनका रिवोल्यूशन हुआ
और एक नए प्रकार के ऑर्गेनिज्म में क्या हो गए, वो कन्वर्ट हो गए। ठीक है, फिर आते हैं क्या, मॉडर्न टेक्सोनॉमी आते हैं। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी में से इनका जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना था, ठीक है, फिर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर इनका डेवलपमेंट प्रोसेस देखना है, फिर इसका इनका इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, मतलब किस एनवायरनमेंट के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है। तो सारी चीजों क्या करते हैं इसमें मॉडर्न टेक्सोनॉमी उसको स्टडी किया गया है। ठीक है, फिर इसका अर्ली क्लासिफिकेशन मतलब primitive classification systems were based on the utility of organisms, plants for the foods, fibers and shelter। मतलब अर्ली क्लासिफिकेशन में क्या है कि प्राणियों को जैसे उनका फूड हो गया, शेल्टर्स हो गया, फाइबर हो गया, ठीक है, प्लांट्स हो गया, इसके हिसाब से क्या क्या उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर इसका टेक्सोनॉमी जो कैटेगरी था जिसको क्या है, जैसे इसे जो किंगडम था, ऑर्गेनिज्म्स का जो किंगडम, जो साम्राज्य था, उसको कैसे बांटा, कैसे मतलब कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जेनस, स्पीशीज, इस तरीके से वो क्या किया गया, इनको बांटा गया है। लेकिन रॉबर्ट व्हिटेकर ने इसका एक बेस बनाया था, रॉबर्ट व्हिटेकर ने इनका कैटेगरी बेस बनाया, पर इन ऑर्गेनिज्म्स को कैसे डिवाइड किया गया, तीनों ने इसको जैसे फूड के हिसाब से, फिर इसका उन्होंने शेल्टर के हिसाब से, ठीक है, फिर इसके बाद उनके नेचर के हिसाब से, उनका एनवायरमेंटल रिलेशनशिप, तीन कैटेगरियों मतलब कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर, इन तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्या किया उन्होंने इसको डिवाइड किया था, मतलब बांट दिया था। ठीक है, जैसे किंगडम था, किंगडम बॉडी जैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीशीज, इस तरीके से को क्या किया, इनके लोअर रैंक में क्या किया, उनको बांट दिया, मतलब इनको रैंक के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो जो किंगडम होता है, तो किंगडम में होता क्या है, ऑर्गेनिज्म एबल टू मूव ऑन देयर ओन। किंगडम का मतलब क्या था, किंगडम में जैसे एनिमल्स था, एनिमल्स का था ऑर्गेनिज्म्स एबल टू मूव ऑन देयर ओन, मतलब कि एनिमल होते क्या, तो अपने से वो डोल सकते हैं। ठीक है, फिर कार्डेट्स का मतलब होता क्या है, कार्डेट में जैसे यहाँ पे दिया गया, फाइलम में जैसे कार्डेट रखा गया, ये ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन का कैरेक्टराइज किया गया है। यहाँ किंगडम बताया गया कि ह्यूमन एनिमल होते हैं ऑर्गेनिज्म एबल टू मूव ऑन देयर ओन, मतलब कि जो प्राणी होते हैं अपने पैरों से चल सकते हैं। फाइलम इनका क्या है, कार्डेट्स होता है एनिमल विथ ए बैकबोन, मतलब ये प्राणी होते हैं, इनके पास क्या होती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, इनका क्लास क्या है, मैमल्स होते हैं, जैसे कार्डेट्स विथ फर एंड आर हेयर एंड मिल्क ग्लैंड, मतलब कि जो मैमल्स होते हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास शरीर पे बाल पाए जाते हैं, और एक इनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। फिर आर्डर में प्राइमेट्स होते हैं, तो मानव के जो क्या था, जो आर्डर है उसका प्राइमेट्स है, तो मैमल्स विथ कॉलर बोन एंड ग्रास्पिंग फिंगर्स, मतलब इनके पास क्या होते हैं, पूर्ण विकसित इनके पास अंगुलियां पाई जाती हैं। ठीक है, फैमिली क्या है, होमिनिड्स से होता है। होमिनिड्स का मतलब क्या होता है, जैसे प्राइमेट्स विथ रिलेटिव फ्लैट्स फेसेस एंड 3 डायमेंशनल विजन, मतलब इनके पास क्या, इनके पास जैसे आंख का पाया जाना, फेस का चौड़ा होना, इन सारी चीजों के क्या में डेवलप होता है। फिर इसका इनका जेनस क्या, होमो है, तो होमिनिड्स विथ अपराइट पोस्टर एंड लार्ज ब्रेन, मतलब इनके बॉडी का एक अलग सी स्ट्रक्चर होती है, और इनके पास एक बड़ा सा क्या होता है, इनके पास मस्तिष्क है, दिमाग पाई जाती है। फिर इनका स्पीशीज क्या, होमो सेपियंस होते हैं, मतलब मेंबर्स ऑफ द जेनस होमो विथ ए हाई फोरहेड एंड थिन स्कल ब्रेन। ठीक है, मतलब इनके पास जो ब्रेन होता है काफी विकसित होगा, और साथ साथ इनके पास क्या होता है, इनके पास एक फोरहेड मतलब माथा इनके पास पाई जाती है। ठीक है, फिर आते हैं टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी की कैटेगरीज आर क्या है, हर्शिस रैंक, लिंक, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जेनस और स्पीशीज, इन चीजों का यूज किया गया है। यदि हम प्लांट का निकालेंगे तो प्लांट के लिए क्या रखेंगे, हम रखेंगे डिवीजन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जेनस, स्पीशीज, मतलब हमें प्लांट को कैटेगराइज करना है, प्लांट को भी कैटेगराइज करना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसे रखेंगे हम डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, जेनस और स्पीशीज। यदि हम एनिमल्स रखेंगे तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जेनस और स्पीशीज। ठीक है, फिर आते ही स्पीशीज देखते हैं। तो स्पीशीज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो स्पीशीज क्या होता है, तो स्पीशीज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
कंप्राइजिंग ऑर्गेनिजम्स विथ सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड जेनेटिक मेकअप कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज शेयर ए यूनिक सेट ऑफ ट्रेट्स एंड ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक इकोलॉजिकल नीच। मतलब इनके पास क्या पाई जाती है, जो स्पीशीज होता है तो लगभग देखा जाए तो स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, जेनेटिक मेकअप हो गया, ये लगभग क्या होता है, इनकी सेम पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, समूह में बना के रहते हैं। मतलब कि इनके पास एक कॉलोनियल होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं या सोसाइटिकल होते हैं, और साथ साथ इनके पास क्या पाई जाती है, एक इकोलॉजिकल इनके पास नीच होती है। ठीक है, इसे एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंगीफेरा इंडिका हो गया या होमोसेपियस, मतलब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं जेनस की बात करते हैं। तो जेनस का मतलब होता क्या है, ये जेनस इज ए टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार की टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। ठीक है, रैंकिंग एबव स्पीशीज एंड बिलो फैमिली ग्रुपिंग क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जो क्या करते हैं दूसरे से अपने सिम्टम्स क्या करते हैं दूसरे से कोरिलेट करते हैं। इट सर्व एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए साइंटिफिक नेम इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो जेनस होता है, तो जेनस क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस का फर्स्ट नेमिंग यूज किया जाता है। क्या होता है, फर्स्ट नेमिंग है, और स्पीशीज क्या है, वो सेकंड नेमिंग है। स्पीशीज क्या है, सेकंड नेमिंग, और जेनस फर्स्ट नेमिंग में आता है। और इसका एग्जांपल क्या है, जैसे पैंथेरा इंक्लूड्स स्पीशीज लाइक पैंथेरा लियो हो गया, और यहाँ पे पैंथेरा टाइग्रिस हो गया, पैंथेरा पार्डस हो गया। ठीक है, और इसका जो सुलिनम होता है, जिसे इंक्लूड किया जाए तो सुलिनम ट्यूबरोसम हो जाएगा, फिर सुलिनम मेलोंगिनेरा हो जाएगा, जिससे ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब बैगन की बात हुई है। फिर आते हैं फैमिली आते हैं, तो फैमिली क्या होता है, ये फैमिली इज ए टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ये भी क्या होती है, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी की ही पार्ट्स होते हैं। एबव जेनस एंड क्या बिलो ऑर्डर, मतलब इनके ऊपर वाला भाग क्या होता है, जेनस होती है, और नीचे के भाग को क्या बोलते हैं, इसको ऑर्डर कहा जाता है। इनका ग्रुपिंग जो रिलेटेड है वो जेनस होती है। दैट शेयर स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशनरी ट्रेट्स, मतलब अपने क्या स्ट्रक्चर और उत्पत्ति के लक्षणों को क्या करते हैं, ये दर्शाते हैं। ठीक है, इच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एमंग ऑर्गेनिजम्स को उत्पत्ति के आधार पे क्या है, उसको दर्शाते हैं। जैसे फैमिली फेलिडी इंक्लूड्स द जेनरा पैंथेरा एंड फेलिस, मतलब यहाँ पे क्या है, जो बिल्ली है, ठीक है, और पैंथेरा में जो टाइगर, इन दोनों में क्या किया गया, यहाँ पे समानताओं को दिखाया गया है। ठीक है, फिर हम आते हैं ऑर्डर आते हैं। ठीक है, ऑर्डर का एन ऑर्डर इज ए टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी भी होता है, और यहाँ पे क्या, जैसे ए इनके ऊपर क्या पाई थी, ऑर्डर के ऊपर फैमिली होता है, और इसके नीचे क्लास होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, रिलेशंस क्या कहते हैं इनको, ये भी प्रोवाइड करने का ही काम करते हैं। ठीक है, और इसमें कैसे होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं, कैसे हम कैट और डॉग की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्लास आते हैं, तो क्लास में क्या होता है, तो क्लास में दिखाया गया है कि इनके जो ट्रेड्स होते हैं भी क्या होते हैं, दूसरे से कॉमन ही कोरिलेट करते हैं, और साथ साथ इट रिप्रेजेंट ए मेजर डिवीजन इन द क्लासिफिकेशन हर्सी emphasizing shear structures and क्या फंक्शन कैटेगरीज। ठीक है, जैसे हम बात करें, जैसे हम किसकी बात करें, जैसे हम मैमेलियन की बात करें, मैमेलियन में जैसे हम टाइगर हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया, और मानव की बात हो गया। ठीक है, फिर आते हैं फाइलम आते हैं, तो फाइलम में क्या होता है कि हाईलाइटेड इवोल्यूशनरी होता है, जिसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के प्राणियों को क्या यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्या, किंगडम आते हैं, तो किंगडम होता है क्या, एक साम्राज्य होता है, तो हम जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन मतलब कि स्ट्रक्चर हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, फार्मिंग हो गया। ठीक है, इसके आधार पर इनको क्या रखा गया है किंगडम में, जैसे हम प्लांट किंगडम अलग रखेंगे, बैक्टीरिया का अलग रखते हैं, ठीक है, एनिमल का अलग रखें तो किंगडम हो गया। ठीक है, फिर आता है क्या, असेंडिंग ऑर्डर आता है, असेंडिंग में क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, जिसे सिमिलर डिक्रीज बट डाइवर्सिटी इंक्रीज, मतलब कि जो सिमिलरिटीज होता है वो कम हो रही है, लेकिन डाइवर्सिटी मतलब कि प्राणी में जो अंतर है वो काफी ज्यादा बढ़ता है। जैसे एग्जांपल, जैसे पैंथेरा लियो हो गया, मतलब लायन की बात हो गया,
जेनस पैंथेरा, फैमिली फेलिडी, और ऑर्डर क्या जाता है कार्निवोरा जाता है, और क्लास मैमेलिया है, फाइलम कार्डेटा है, और किंगडम क्या है इनका एनिमेलिया है। ठीक है, और लोअर कैटेगरी क्या है, तो लोअर कैटेगरी से क्या है कि हैव मोर शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल स्पेसिफिक ऑफ सेम जेनस पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा डियो, मतलब कि दोनों क्या होंगे, ये दोनों सेम होंगे। फिर हाइडर कैटेगरी, तो जो क्या हाइडर कैटेगरी मतलब जैसे फीवर सिमिलरिटीज बट ब्रॉडर डाइवर्सिटी, मतलब इनकी जो विभिन्नताएं होंगी तो क्या होगी काफी बड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, फिर सब कैटेगरी क्या होता है, तो इंश्योर स्पीशीज प्लेसेंटा मेटल कैटेगरीज सब स्पीशीज सब फैमिली आर यूज, मतलब इनके जो इनके प्लेसमेंट के हिसाब से इनको क्या इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक या सिग्निफिकेंस आता है हर्षी, मतलब कि हर्षी का क्या सिग्निफिकेंस क्या था, तो क्या प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग नेमिंग एंड स्टडीइंग ऑर्गेनिजम्स, हेल्प्स अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट टैक्सा एंड देयर इवोल्यूशनरी connections, facilitates global communications in the biological scientific। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल साइंस में इनका क्या यूज किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कुछ हमने क्या है ऑर्गेनिज्म से क्या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हमने क्या यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करने को मिलता है कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म में सबसे खास बात है कि जो भी चीजें हमारे पास पाई जाती हैं, तो प्राणियों में क्या होता है जो डिफरेंशिएट देखने को हमें मिला है, तो क्या होता है तीन ही चीजों की स्टडी करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है इस चैप्टर में दिखाया गया कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनमें क्या होता है उनमें डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं डोमेन लाइफ आते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्या थ्री डोमेन ऑफ लाइफ, मतलब डोमेन की लाइफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है द थ्री डोमेन सिस्टम इन ए मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कितने डोमेन को रखा गया है, थ्री डोमेन पार्ट्स को रखा गया है, दैट ऑर्गेनाइज ऑल लाइफ फॉर्म्स इनटू थ्री ब्रॉड डोमेन, आरसी बैक्टीरिया और यूकैरिया को क्या है यहाँ पे इसको कंसिस्ट किया गया है। और सबसे खास बात है इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्या होता है इनमें राइबोसोमल आरएनए पाई जाती है, क्या पाई जाएगी राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। और इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मतलब कि आरसी बैक्टीरिया और यूकैरिया को क्या किया यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ बैक्टीरिया आर्ची एंड यूकैरिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सबसे पहले पढ़ते हैं डोमेन पढ़ते हैं। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन आर्चिया पढ़ेंगे। तो द ओल्डेस्ट डोमेन एंड वन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द, मतलब कि जो बैक्टीरिया था तो बैक्टीरिया क्या था इस धरती का सबसे प्रथम ऑर्गेनिज्म था। ये जो बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया क्या इस धरती का फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था, जिसके अंदर क्या पाया था इनमें आरएनए या डीएनए, जो मोस्टली इनके पास क्या होता है इनके पास मोस्टली डीएनए इनके पास जेनेटिक मटेरियल पाई जाती है। इनकी जो टोटल बॉडी होती है वो किससे गिरी होती है, वो सेल वॉल से गिरी होती है। और सेल वॉल किसका बनाता है, तो सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होंगे सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन्स के बना होगा। अब बैक्टीरिया में कौन सी डिवीजन पाई जाती है, तो बैक्टीरिया में जो डिवीजन होता है वो मियोसिस डिवीजन पाई जाती है। ठीक है, इनकी जो एज होता है कितना होता है 20 मिनट्स होते हैं। कितना एज होगा इनका 20 मिनट्स एज होगा। और इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है कितना होगा, वो इनके बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है 80 डिग्री सेल्सियस पाई जाती है। ठीक है, और इनका जो इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है या जो इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है कहाँ पाई जाती है, दैट्स आर फाउंड इनटू फ्री इनटू साइटोप्लाज्म। मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है कहाँ पाई जाती है, वो साइटोप्लाज्म में फ्री क्या मूव्स करता रहता है। और वो सर्कुलर होता है, मतलब इनका जो डीएनए होगा किससे होगा, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, वो भी नेक्ट होगा। डीएनए आर कॉल्ड सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए, मतलब इनका जो डीएनए होता है किससे होगा, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, वो भी नेक्ट होगा। एक डीएनए आर कॉल्ड सर्कुलर डीएनए, मतलब इनका जो डीएनए होगा किससे होगा, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, वो भी नेक्ट होगा।
नेक्ड न्यूक्लियाइड्स जीनोफोर। मतलब इनका जो डीएनए होगा कैसे होगा, जीनोफोर कहा जाएगा, न्यूक्लियाइड्स कहा जाएगा, सर्कुलर कहा जाएगा, ठीक है, और नेक्ड कहा जाता है, ठीक है। फिर इसका कॉमन इनका फीचर ये है कि ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं, तो मतलब लाइक ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। पर इनके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साथ साथ इनके पास जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे उनको बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिर सेल वॉल डू नॉट कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकान्स, इंस्टेड दे हैव स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकान्स और अदर यूनिक पॉलीमर्स। इनके पास एग्जैक्ट पेप्टिडोग्लाइकान्स नहीं पाए जाते हैं, इनके पास क्या पाए जाते हैं, स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकान्स पाए जाते हैं। इनके बॉडी की जो बाहर की जो लेयर होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन्स हैव आइदर लिंक्ड लिपिड्स which confer stability in extreme condition, ठीक है। और यूकैरियोट्स like cell membranes have either linked lipids which confer stability in extreme condition, ठीक है। फिर इसका राइबोसोम्स resembles eukaryotic ribosomes in their structures and function। मतलब इनके पास जो राइबोसोम्स होगा क्या होगा, वो यूकैरियोटिक का क्या होगा, सिमिलरिटी रखता है, ठीक है। इनका यूनिक जो ट्रेट्स होता है, इनका जो फीचर्स है वो क्या होगा, आर्ची एलर्जिक है, एक्सट्रीमोफिलिस थ्रिविंग्स इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर थर्मोफिलिस लाइव इन हाई टेम्परेचर्स एनवायरनमेंट, एग्जांपल्स हॉट स्प्रिंग एंड हाइड्रोथर्मल वेंट्स में क्या होते हैं, ये लिव कर सकते हैं, मतलब सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगा, वो क्या होगा, अदर के अपेक्षा वो काफी क्या होता है, अलग होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है काफी सिंपल होते हैं, ठीक है। फिर इनका जो एग्जांपल हो गया वो क्या हो गया, मेथिनोबैक्टीरियम हो गया, फिर इसका हेलोबैक्टीरियम हो गया, इसके बाद सल्फोलो बस बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। फिर आते हैं क्या, डोमेन बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया का फादर किसे कहा गया है, बैक्टीरिया का फादर एंटोनी वान लीवेनहॉक कहा जाता है। और बैक्टीरिया का जो स्टडी होता है किसमें करते हैं, वो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। और इनके पास जो है डीएनए पाई जाती है, तो डीएनए क्या होती है, वो न्यूक्लियाइड्स होता है, ठीक है। इनके डीएनए को न्यूक्लियाइड्स, सर्कुलर या नेक्ड या जीनोफोर, ठीक है, इन नामों से इसको क्या करते हैं, इसको जानते हैं। मतलब कि न्यूक्लियाइड्स, सर्कुलर डीएनए, नेट डीएनए और जीनोफोर, इन नामों से क्या है, इनको हम जानते हैं, ठीक है। और इनके पास जो राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम कैसी होती है, इनके पास 70 राइबोसोम पर आता है। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये सब चीजें क्या होती है, इनके पास एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इनका जो जनरल फीचर्स होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यदि प्रोकैरियोटिक आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारे क्या सेल चैप्टर में आकर के आप उसको डिटेल में आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सबसे खास बातें हैं इनका जो बेनिफिट्स होता है, तो बेनिफिट्स ये होता है, जैसे राइजोबियम है, तो राइजोबियम का नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज करने, और जो बैसिलस जो बैक्टीरिया होती है, तो उसका क्या एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बनाने में उनका क्या करते हैं, उनका हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है क्या, पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, कॉज करते हैं। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्या होता है, हमें टीबी नामक रोग होता है। और कुछ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, वो अपना भोजन सनलाइट की वजह से क्या करते हैं, वो अपना फॉर्म करते हैं, जैसे नास्टाक हो गया और एनाबेना हो गया, ठीक है। और इनके एग्जांपल क्या होते हैं, इचेरिचिया हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस और बैसिलस हो जाते हैं, ठीक है। डोमेन यूकैरिया आते हैं, तो यूकैरिया में क्या होता है, हमें एनिमल का में सेल पढ़ना है, ठीक है। तो एनिमल का सेल मतलब इसमें एनिमल काफी डेवलप्ड होते हैं, मतलब इनके पास स्फेरिकल न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है। और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो वेल डेवलप होंगे, कितने होंगे, ये टोटल वेल डेवलप होते हैं, ठीक है। इस वजह से प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमिलिया हो गया, ठीक है। इन चीजों के बारे में क्या हमें पढ़ना है।
फिर इसमें जो इनके जो स्पेशल जो इनके पास जो इनके पास क्या होता है, जो स्पेशल जो इनके पास फीचर होती है, क्या होता है इनके पास जैसे सेल वॉल हो गया, राइबोसोम हो गया, मेम्ब्रेन हो गया, ये सब चीजें क्या होती है इनके पास ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और साथ साथ ये जो हमारे पास जो सेल होते हैं ये काफी क्या होते हैं, ये काफी ये डेवलप्ड पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं ये काफी डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, और इनके बाहर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इनका जो सेल के बाहर जो लेयर पाई जाती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होगी, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है।